आपको बता दें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। इसी बीच बंगाल में आपको बता देते हैं स्वभूमि नजदीक कड़ापारा में बीजेपी के गोदाम में खड़े प्रचारक वैन पर तोड़फोड़ की गई और इस घटना का जायजा लेने के लिए बीजेपी नेता सामिक भट्टाचार्य भी घटनास्थल पर पहुंचे। ये पूरी वारदात किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है और बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि टीएमसी के गुंडों ने कड़ापारा में गोदाम में घुसकर प्रचारक वैन कर तोड़फोड़ की है और कीमती सामान चुरा लिया गया है। ये हम आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देखिए तस्वीरों के जरिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी की वैन प्रचारक वैन पर तोड़फोड़ की गई है। वो तोड़फोड़ की दो तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीधा आरोप टीएमसी पर लगाया और उनका सीधा कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी की प्रचारक वैन पर तोड़फोड़ की है और ये भी आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया और इसके बाद से ये चीजें सामने आ रही है, क्योंकि अब चुनाव की बात करें तो चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद सियासत गर्मा गई है। और आप ये टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, तोड़फोड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार अपनी चुनावों की रैलियों में और जनता की नब्ज पकड़ने में टटोलने में पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसको लेकर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जब विपक्ष के पास कोई राजनीति नहीं रहता है, पैड़ के नीचे से सारे के सारे जमीन फिसल जाते हैं, तब लोग वही करते हैं। तृणमूल के पास कोई राजनीति नहीं है, राजनीतिक भाषा नहीं है। अभी जो दूत बना है ना, पढ़ाए पढ़ाए सरकार का बाद पढ़ाए पढ़ाए दूत हुआ ना, तो दूत लोग दिन के उजाले में तो लोगों को फेस नहीं कर पाते, तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। लोग अंडर थ्रेट एंड इंटिमिडेशन में है, इस माहौल को बदलना चाहिए। आज देखिए पश्चिम बंगाल में 8 फेज का चुनाव हो रहा है, कल चुनाव आयोग ने इसका घोषणा की। ये तो बंगाल का लज्जा है, पूरे हिंदुस्तान का सामने हमारा लॉस ऑफ फेस हो गया। ये सांस्कृतिक कैपिटल जिसको माने जाते हैं, जो पश्चिम बंगाल इतना सारे मनीषी का नाम करते हैं, मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं बांग्लार संस्कृति बांग्लार कृष्टि, पान परा मुंह में देकर कोई समझ नहीं पाते, खैनीखोर बिहारी यूपी का लोग को ऐसे भाषा से तो अपमानित करता है तृणमूल कांग्रेस का लोग। तो वो लोग कैसे है? 8 फेज में क्यों चुनाव हो रहा है? जब ममता बनर्जी सत्ता में आए थे तो चुनाव 6 फेज में हुआ था, उसका मांग था 8 फेज का चुनाव कराने का। उसका यही बताना था बिना 7-8 फेज का चुनाव होने से सीपीएम और पुलिस को हम लोग रोक नहीं पाएंगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। तो आज 10 साल सत्ता में रहने का बाद ये लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सके, स्थिति जहां था उससे और खराब हो गया। तो आपने देखा सामिक भट्टाचार्य क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं अब ये डर सता रहा है और ये डर ऐसा है जो सीधे तौर पर ये तस्वीरों पर आप देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा आरोप लगाया और कहा कि वैन पर तोड़फोड़ की है। इन चीजों से क्या चीजें साफ हो सकती हैं, क्योंकि आप भी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से वैन पर तोड़फोड़ की गई है। दो टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें जो अहम है इस वक्त के लिए, क्योंकि लगातार अब बात करें 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी दावपेच खेल रही हैं, जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रही है और ऐसे में हर भरपूर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। उससे पहले कि हम बात करें तो आप देखेंगे परिवर्तन रथ यात्रा जब निकाली जा रही थी उस समय भी ऐसी घटनाएं सामने आई और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भी तोड़फोड़ या टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट के भी मामले सामने आए। तो ऐसे में लेकर आपस में एक दूसरे पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या विपक्षी पार्टियों की बात करें, एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सीधे अगर हम बात करें असम, बंगाल या पुडुचेरी की अलग अलग जगह पर बात करें, तमिलनाडु, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अब जमीन पर उतर गई हैं। निशांत राय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। सीधा निशांत राय से सवाल करेंगे। निशांत, जिस तरह से टीएमसी पर आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधा आरोप है कि उनकी प्रचारक वैन को तोड़ दिया गया है, उनके गोदाम में घुसकर कई कीमती सामान जो है टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी के गुंडे लेकर चले गए हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है?
देखिए, सीधे तौर पर कल देर रात चुनाव की घोषणा के बाद से कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कोलकाता में उनका पार्टी दफ्तर पर जो तमाम प्रचार के लिए वाहन खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उससे एलईडी तोड़े और वहां से फ़ोन उठा ले गए, एक ड्राइवर के साथ मारपीट की और सीधे तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसाएं हो रही हैं। चुनाव की घोषणा के बाद भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं में ना तो पुलिस और ना प्रशासन का कोई खौफ नहीं है और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाजपा के लोगों के सामानों को सीधे तौर पर निशाना बना रहे हैं। जी, सीधे तौर पर निशाना बना रहे हैं, लेकिन इस बात में भी तो आपको गौर फरमाना होगा क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भी हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला होता है। तो ऐसे में जब चुनाव आते हैं तो ये चीजें क्यों होने लग जाती हैं? क्या कोई सुरक्षा का वहां पर चीजें नहीं होती है? प्रशासन कहाँ होती है? तमाम चीजें ऐसे हैं जो सवाल खड़े कर रही होती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसाओं का इतिहास बेहद पुराना है और 1967 के बाद से ही चुनाव हो या ना हो वहां पर राजनीतिक हत्याएं होती रही हैं और सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल में वहां के राजनीतिक दलों को समझना होगा कि लोकतंत्र में विचारधाराओं की लड़ाई होती है। आप विचारधाराओं से अपने मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जिस तरीके से हिंसा की जाती है इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है और उतनी ही जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की बनती है। चूंकि आचार संहिता लग चुकी है तो जाहिर सी बात है कि अब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चुनाव आयोग के हाथ में आ चुकी है और चुनाव आयोग को अभी सख्त कदम उठाने होंगे और शायद पश्चिम बंगाल में 8 चरणों का चुनाव कराने के पीछे का ये बड़ा कारण है कि पश्चिम बंगाल में शांति से चुनाव जो है वो संपन्न हो जाए, जिसके चलते वहां पर पिछली बार 6 चरणों में चुनाव कराए गए थे, इस बार 8 चरणों में कराए जा रहे हैं। जी बिल्कुल निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। 8 चरणों में बात करें तो चुनाव होने वाले और इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। उधर चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। 8 चरणों में मतदान की घोषणा के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी हिसाब से तारीखों का ऐलान हुआ है। सवालिया लहजे में मुख्यमंत्री बनर्जी ने पूछा, ममता बनर्जी ने आखिर एक जिले में 3 चरणों में क्यों चुनाव करवाए जा रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में खेल खेला जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने ऐसा किया है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने सभी आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए बीजेपी ने पूछा कि 8 चरणों में चुनाव होने से ममता को समस्या क्यों हो रही है। तो तमाम वो चीजें सामने आ रही हैं क्योंकि सीधे तौर पर आपको बताएं 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। अगर यहाँ पर बात करें और उसके अलावा तमिलनाडु, केरल, अलग अलग जगह की बात करें 8 चरणों को लेकर, सिर्फ अगर यहाँ पर देखिए ममता बनर्जी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है क्योंकि चुनाव के तारीखों के बाद ममता बनर्जी का सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के तरीकों से चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है। Tell him as a home minister he should work for the country, but as a home minister he cannot misuse his power for West Bengal election. Tell Prime Minister we welcome him. As a Prime Minister you use your power, but as a Prime Minister you cannot use your BJP power to misuse your power for the state of West Bengal. After the election you have to give me the best award, victory award, and I will get the winning capacity, and we are the winners. We are the street fighters, but we are the winners. We can show you the result. And Mr. Narendra Modi and Amit Shah, please be prepared. Whatever you will destroy, you will turn to destroy Bengal. Like the 2024 election, we will not let you go alone. अगर किसी को क्वेश्चन करना है ममता जी को तो वह अपनी सरकार को करना है। जिस तरह इलेक्शन में वो हिंसा कर रही हैं, सरकारी जो जुमले हैं, सरकारी जो प्रणाली है उसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं, हिंसा के द्वारा राजनीति कर रही हैं, उसके कारण इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए यह 8 फेज में इलेक्शन करवाने पड़ रहे हैं। कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो ममता बनर्जी की हिंसा की राजनीति।
नमस्कार। बहुत प्रसन्नता की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 चरणों में बंगाल का चुनाव की घोषणा कर दी है और सभी राजनीतिक दलों की मांग थी कि इसका स्पैन बढ़ाया जाए क्योंकि सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट में थोड़ा समय चाहिए। और मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि एक रक्त रंजित चुनाव नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब